देश के दूसरे अंबेडकर के रूप में रामविलास पासवान जी को जाना जाता है और वो अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यह बात स्पष्ट रूप से साबित कर दिया था कि हमारी विरासत को आगे कौन ले जा सकता है। जीतन राम मांझी जी एक अनुभवी व्यक्ति, यह बहुत आपत्तिजनक उनका बयान कल हमने सुना। 5 की 5 सीट पर 100% स्ट्राइक रेट देना एक कुशल नेतृत्वकर्ता दलित समाज के लोग आज उसी रूप में चिराग जी को देखते हैं। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि पिता के सभी अधूरे सपनों को मैं पूरा करूंगा और उन्हीं के पद चिन्हों पर पार्टी को लेकर जिस रूप में आगे बढ़े हैं, पूरे बिहार ने उसको स्वीकार किया। पार्टी हारी 2020 में, पार्टी टूटी 2021 में, किसने तोड़ा? अलग होने का निर्णय किसका था? वो दोनों माताओं को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। हमेशा माता से आशीर्वाद लेने जाते हैं शहर बन्नी। कल भी वो गए थे, माँ का आशीर्वाद उन्हें मिला है। कल उनकी मां ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री हो। इनके एक आह्वान पर जिस तरीके से एनडीए को मजबूती मिली है, वह देखने वाली बात है। परिणाम कहता है। आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, कल आदरणीय चिराग पासवान जी के पिता का पुण्यतिथि था, जिसको लेकर अपने जन्मभूमि यानी कि अपने गांव में जाकर उन्होंने अपने पिता का जो है पासवान के जो चचा हैं पशुपति पारस, वो दिल्ली में पुण्यतिथि का आयोजन किया। उस बीच बता दें, जीतन राम मांझी वहां पर पहुंचे अर्पण करने। उसी बीच उन्होंने ऐसा बात कहा कि जिसको लेकर सियासी मामला काफी तेज हो चुका है। उसको लेकर आज बातचीत करने के लिए लोकसभा के मुख्य प्रवक्ता राजद, कैसे देखते हैं आप मांझी जी का बयान? देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन किस संदर्भ में उन्होंने कहा, यह बहुत आपत्तिजनक उनका बयान कल हमने सुना। यह नहीं देना चाहिए था उनको, इसलिए कि देश के दूसरे अंबेडकर थे वंदभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और वो अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यह बात स्पष्ट रूप से साबित कर दिया था कि हमारी विरासत को आगे कौन ले जा सकता है। उनकी जो सोच थी, उनके जो अधूरे सपने थे, वो जो देखते थे देश के प्रति, तो उन्होंने पूरी तरह जब स्पष्ट कर दिया और जिस बखूबी से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उस बागडोर को संभाला है, तो वह काबिले तारीफ है। यह पूरा देश स्वीकार कर रहा है, आज उनके नेतृत्व को पूरा देश स्वीकार कर रहा है। और दलितों में क्या उत्साह है, दलित समाज के लोग आज उसी रूप में चिराग जी को देखते हैं। अब इस तरह का बयान बेहद दुखद है, आपत्तिजनक है, और हम खंडन करते हैं पार्टी की ओर से। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव आया, यह पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, और उस भरोसे को उन्होंने किस बखूबी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया, यह भी पूरा देश ने देखा। 5 की 5 सीट पर 100% स्ट्राइक रेट देना एक कुशल नेतृत्वकर्ता ही कर सकता है ये काम। तो ऐतिहासिक जो प्रचंड जीत हुई, यह अपने आप में काफी है कि एक कुशल नेतृत्व करता है आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि पिता के सभी अधूरे सपनों को मैं पूरा करूंगा और उन्हीं के पद चिन्हों पर पार्टी को लेकर जिस रूप में आगे बढ़े हैं, पूरे बिहार ने उसको स्वीकार किया है। आप बता दीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां भी जाते हैं, आज लोकसभा में एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में जहां भी जाते थे, एक जन सैलाब दिखता था। और इनके एक आह्वान पर जिस तरीके से एनडीए को मजबूती मिली है, वह देखने वाली बात है। परिणाम कहता है। ये भी बात निकल के आती है कि लगातार वो दिल्ली भी जाती हैं, चिराग जी भी उनसे गांव पे मिलने जाते हैं, लगातार शहर बनने की यात्रा करते हैं। तो ये पारिवारिक मामला है, ये एक परिवार के अंदर का मामला है, और वो दोनों माताओं को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। हमेशा माता से आशीर्वाद लेने जाते हैं शहर बन्नी। कल भी वो गए थे, तो माँ का आशीर्वाद उन्हें मिला है। कल उनकी मां ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के बड़े नेता हो,
मुख्यमंत्री हो, हर माँ की इच्छा होती है। उनकी भावना से इस बात का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन होता है, इस बात को समझा जा सकता है कि उनके प्रति उनकी माँ का क्या भाव है। ये देखिए, सुनी सुनाई बातों से कोई हम इत्तेफाक नहीं रखते। हम आपको जो कह रहे हैं यह तो उदाहरण है, यह बेहद आपत्तिजनक है। हमारी पार्टी इस बात का खंडन करती है और बहुत बखूबी हम गंभीरता से कहना चाहते हैं कि देश के दूसरे अंबेडकर के रूप में रामविलास पासवान जी को जाना जाता है। आने वाले दिनों में पूरे देश के दलित नेता के बड़े हस्ताक्षर के रूप में चिराग जी को भी उसी प्रकार स्वीकार किया जाएगा। प्रयास ये भी लगा सवाल कि चिराग पासवान और पशुपति पारस आने वाले समय में दोनों हम लोग कब अलग हुए हैं? अलग होने का निर्णय किसका था? समझने वाली बात है भाई। पार्टी हारी 2020 में, पार्टी टूटी 2021 में, किसने तोड़ा भाई? गार्जियन पिता के बाद चाचा का होता है, वो पिता के रूप में देखते भी हैं, पिता के रूप में उनका सम्मान करते हैं। और एक पिता जब पुत्र को छोड़ के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आगे बढ़ जाता है तो पुत्र का क्या इसमें कसूर है? शुरू उन्होंने किया है, निर्णय उनका है। तो अब अंत चिराग जी करेंगे? नहीं, उसमें अंत भी तो वही करेंगे ना। पिता है तो पिता को निर्णय लेने का अधिकार था, पिता को पुत्रवत प्यार देने का अधिकार था, उससे वो वंचित खुद उन्होंने किया है। चिराग जी के मुंह से कभी आप सुनिए, चिराग जी का एक आदर्श व्यवहार है जो पिता के संस्कारों से मिला है। आज जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, कहां तक वो सही है? और इन्होंने कहा खंडन करते कि इन्होंने ऐसा उत्पन्न किया है। दूसरे इन्होंने लेकर कहा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच कभी संबंध खराब नहीं हुए थे और ये कभी ना कभी होने वाला है कि लोग कयास तो ये भी लगा रहे कि दोनों एक होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वाकई एक होंगे। पशुपति पारस ने भी कहा है कि चाचा भतीजा का जो संबंध है पहले से भी ठीक है और अभी भी ठीक है। चिराग जी भी ने कई बार कि पारिवारिक संबंध हमेशा सही ही रहता है। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।